जो हमने टॉपिक करना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक। और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। जितने चाहें आप लोग इससे एमसीक्यूज बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मेरे पास होता है करंट इनटू पोटेंशियल। ठीक है, पावर जो है इलेक्ट्रिक वो इक्वल है करंट इनटू पोटेंशियल के, या वी आई के, या आई इंटू वी के। ये है हमारे पास यूनिवर्सल इक्वेशन, यानी कि चाहे मेरे पास सीरीज सर्किट है या चाहे मेरे पास पैरेलल सर्किट है, ये इक्वेशन एज सच ही रहती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सीरीज सर्किट लें तो उसमें करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल हर रजिस्टर की अलग होती है। और अगर मैं पैरेलल सर्किट लूँ तो उसमें पोटेंशियल सेम होता है और करंट हर रजिस्टर का अलग होता है। तो इसलिए इस इक्वेशन की दो मॉडिफिकेशंस हैं। एक है हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, और दूसरी है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास सीरीज सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर की इक्वेशन, और ये वाली जो इक्वेशन है ये है हमारे पास पैरेलल सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर की इक्वेशन। ठीक है, तो पावर की तीन इक्वेशंस हैं। सबसे पहली P इज इक्वल टू वी इंटू आई है, दूसरी जो है वो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है जो कि हमारे पास सीरीज सर्किट की है, और जो तीसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास वी स्क्वेयर बाय आर जो कि है पैरेलल सर्किट की। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पावर का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है? वॉट है। ये सब इनिशियल नॉलेज लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने जाना है इसके सवालों पे। सवालों में से पहला सवाल ये आ जाता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सवाल आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हायर रेजिस्टेंस। ऑप्शन में आप लोगों के पास दिया हुआ है एलईडी बल्ब, और आप लोगों को दिया हुआ है वॉशिंग मशीन, और दिया हुआ है एसी, और आखिर में आप एयर कंडीशनर, और लास्ट में आप लोगों को दिया हुआ है ऑल हैव सेम। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है पावर का सवाल। पावर की अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँ P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से पावर और रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है। और अगर मैं इक्वेशन लूँ P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, तो पावर और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो पावर सबसे ज़्यादा किस डिवाइस की है? एसी की है। ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सबसे कम होगी। और एलईडी की पावर जो है वो रेजिस्टेंस, पावर सबसे कम है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके हिसाब से एलईडी बल्ब आंसर होना चाहिए था, और इसके हिसाब से एयर कंडीशनर आंसर होना चाहिए था। कि अगर मैं पैरेलल के हिसाब से देखूं तो एलईडी बल्ब की जो पावर होती है वो सबसे कम होती है, और उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए थी? सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। और अगर मैं सीरीज़ के हिसाब से देखूं तो एसी की पावर सबसे ज़्यादा होती है और उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए थी? सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अब सही आंसर क्या है? यहाँ पे तो ना सीरीज़ लिखा हुआ है ना पैरेलल लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर कभी भी मेंशन ना किया हो कि ये सीरीज है या ये पैरेलल है, तो उसका मतलब होता है कि ये पैरेलल है। उसका रीज़न क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारा घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज, बड़े से बड़ा ग्रिड स्टेशन, हर जगह पे सर्किट कौन सा लगा हुआ है? पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी कंपनी कोई भी डिवाइस बना रही है वो किस सर्किट को देख के बना रही है? पैरेलल को देख के बना रही है। तो अगर हमारे पास कनेक्शन का जिक्र नहीं किया हुआ, देखें यहाँ पर ना पैरेलल का जिक्र है ना सीरीज का जिक्र है, तो आप लोगों ने क्या लेना है? उसको एज अ पैरेलल सर्किट लेना है। तो पैरेलल सर्किट की जो पावर की इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास? वो है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर,
या पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या जितनी कम पावर होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। इन डिवाइसेस में से हमें पता है, हमारा जनरल नॉलेज इतनी है कि एलईडी की पावर सबसे कम होती है, तो इसका आंसर क्या है? एलईडी बल्ब आंसर है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि अगर कनेक्शन ना दिया हुआ हो तो आप लोगों ने खुद उसे एज अ क्या लेना है? पैरेलल सर्किट लेना है। अब हम आ जाते हैं जी बल्ब्स पे, क्योंकि अब आप लोगों को सवाल आते हैं और बहुत सारे किस्म के आते हैं। अब सवाल इस तरह से है कि a 60 watt and 100 watt bulb are connected in parallel. Which one will, आगे सवाल हैं 3 किस्म के। पहला सवाल ये होता है कि which one have higher resistance। दूसरा सवाल ये होगा कि which one will be more bright। और तीसरा सवाल होगा which one will fuse first। ये 3 सवाल आप लोगों के पास सीरीज में भी आते हैं और पैरेलल में भी आते हैं। ठीक है, अब इनको करने का तरीका है, इनको आप लोग मैथमेटिकल याद रखने से ज़्यादा इनको तरीकों से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि जी विच वन विल हैव हायर रेजिस्टेंस। तो अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल के लिए इक्वेशन होती है v स्क्वायर बाय आर, यानी कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हमसे यहाँ पे हायर रेजिस्टेंस का पूछा हुआ है, तो पावर किसकी कम है? 60 वॉट बल्ब की। तो 60 वॉट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, और 100 वॉट की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? कम होगी। दूसरा सवाल हमसे किया हुआ है कि विच बल्ब विल बी मोर ब्राइटर। इसके लिए आप लोगों ने अपना जनरल आईक्यू इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमारे घरों में कौन सा सर्किट लगा होता है? पैरेलल लगा होता है। और अगर हम एक 100 वॉट का बल्ब लाएं और एक 60 वॉट का बल्ब लाएं तो कौन सा ज़्यादा ब्राइट होगा? हमें पता है कि 100 वॉट वाला क्या होगा? ब्राइटर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस के पैरेलल सर्किट में, या ब्राइटनेस ऑफ 100 वॉट बल्ब जो है वो ग्रेटर होगी ब्राइटनेस ऑफ 60 वॉट बल्ब पे। ठीक है, और आप लोग एक और चीज़ याद रख लें फ्यूज से, कि यार देखें एक बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है दूसरा कम ग्लो कर रहा है, तो कौन जल्दी फ्यूज होगा? जो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्यूज भी कौन पहले होगा? द वन ग्लोइंग मोर। तो जो 100 वॉट का बल्ब होगा वो पहले फ्यूज होगा, और जो 60 वॉट का बल्ब होगा वो बाद में फ्यूज होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या? पैरेलल सर्किट के तीनों आंसर्स, कि जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो जल्दी फ्यूज होगा। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, सारे सवालों को सेम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ का चेंज कर देते हैं, और वो लफ्ज़ होगा हमारे पास यहाँ पे पैरेलल की जगह लिख देते हैं सीरीज। और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो विच वन विल बी हैविंग हायर रेजिस्टेंस? तो पावर जो है वो आई स्क्वायर आर है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि जो 100 वॉट का बल्ब है उसकी पावर 60 वॉट के बल्ब से ज़्यादा होगी। बाकी दो चीज़ों को याद रखने के लिए ना बस इतना याद रख लें कि ये इनवर्स होता है पैरेलल का। तो अगर पैरेलल में 100 वॉट का बल्ब ज़्यादा चमक रहा था तो सीरीज में 60 वॉट के बल्ब की चमक ज़्यादा होगी बनिस्बत 100 वॉट के।
यानी कि जो पावर है वो ब्राइटनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना कम वो ब्राइटनेस शो करेगा, और जितनी कम पावर होगी उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। और फ्यूज़ का तो हमने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है उतनी जल्दी फ्यूज़ होगा। तो 60 वॉट वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा थी, तो फ्यूज़ भी जो है वो 60 वॉट वाला बल्ब पहले होगा और 100 वॉट वाला बल्ब बाद में होगा। तो ये हमने पढ़ा कि पैरेलल सर्किट में पावर के अंदर क्या होता है और सीरीज सर्किट में पावर के अंदर क्या होता है। अब इसको हमने करना है समराइज। समराइज कुछ इस तरह से कर देते हैं कि एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरफ हम लिख देते हैं पैरेलल और इस तरफ हम लिख देते हैं सीरीज। ठीक है, पैरेलल में पावर और रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सीरीज में पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पैरेलल में जितनी ज़्यादा पावर वाला बल्ब होगा उतना ज़्यादा ग्लो करेगा, या उतनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, या उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। सीरीज में जितना कम पावर वाला बल्ब होगा उसकी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस या ग्लो होगा। आखिरी चीज़ क्या है कि पैरेलल में जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी वो पहले फ्यूज करेगा, और सीरीज में क्या होगा कि द बल्ब विद लेसर पावर फ्यूजेस फर्स्ट। ठीक है, तो ये है मेरे पास पावर ऑफ पैरेलल सर्किट और वर्सेस पावर ऑफ सीरीज सर्किट। और अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ सीरीज और पैरेलल, तो उसका मतलब है पैरेलल सर्किट, क्योंकि जितने भी एरियाज हैं उसमें कौन सा सर्किट यूज होता है, पैरेलल सर्किट यूज होता है। आखिरी चीज करेंगे अपनी पावर से रिलेटेड, जो कि है मैक्सिमम पावर आउटपुट। छोटा सा टॉपिक है। मैक्सिमम पावर आउटपुट में क्या है कि अगेन जो है हमारे पास वही वाला सिनेरियो है कि एक बैटरी जो है वो कनेक्ट हुई हुई है एक रेजिस्टर के साथ। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सवाल हमारे पास ये आता है कि ये बैटरी मैक्सिमम पावर कितनी दे सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए आप लोगों ने एक एमसीक्यू याद रखना है कि बैटरी अपनी मैक्सिमम पावर तब देती है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये आप लोगों का एक ही एमसीक्यू आता है मैक्सिमम पावर आउटपुट से, कि मैक्सिमम पावर कब होती है, कि जब आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और इसकी इक्वेशन होती है कि मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4r, या वी स्क्वायर बाय 4r, या EMF स्क्वायर बाय 4r। तो ये सारी की सारी एक ही बात है। तो मैक्सिमम पावर की इक्वेशन से रिलेटेड आप लोगों से सवाल आ जाता है कि मैक्सिमम पावर की इक्वेशन क्या होती है, और एक ही सवाल आता है कि मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होती है। तो आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होती है कि जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। और ये है आप लोगों का मैक्सिमम पावर आउटपुट, और ये हमने पावर का सारे के सारे सिनेरियोस कवर कर लिए।